साथियों, निखिलम सूत्र द्वारा किसी भी संख्या का गुणा करना आसान तरीके से इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने देखा होगा कि निखिलम विधि द्वारा, निखिलम सूत्र के द्वारा है वो कक्षा 5वीं के बाद के जो छात्र हैं उनकी कक्षाओं में गुणा और भाग दोनों विधि है वो पूछी जाती है आपको। तो आज की वीडियो में हम गुणा विधि है वो सीखने वाले हैं कि निखिलम जो सूत्र होता है, निखिलम जो विधि होती है उसके द्वारा हम किसी भी संख्या का गुणा है वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। इसके बाद अगर आप कुछ अच्छे से समझ लेते हैं तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं इसको। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे साथियों मैंने आपको दो अंक बताए हैं। पहला बताया आपको 15 × 16। सबसे पहले अपन इसको कर लेते हैं। तो ये आपको दे दिया गया है 15 × 16 और इसको आपको क्या करना है, निखिलम विधि जो है उसके द्वारा आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हमें क्या करना होगा, कैसे हम इसको लिखेंगे। तो 15 × 16 आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाएगा। ये 15 × 16 हमें इसको लिखना होगा 15 ऊपर और 16 नीचे। अब हमें आधार जो संख्या है हमें आपको यहाँ पे देखिए क्या रखना होगा, आधार संख्या। ठीक है, आधार संख्या है वो देखनी होगी। यानी कि जो 15 है वो 10 से कितना प्लस है, तो ये 5 प्लस है। 16 है, एक बार मैं दोबारा से पूरी स्क्रीन पे ले लेता हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं 15 और यहाँ पे ले लेते हैं 16। अब ये जो प्लस है वो 10 से कितना है, 5 प्लस है, और ये 10 से कितना प्लस है, 6 प्लस है। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे अपन इसको हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसको हल कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि 15 और 6 कितना होता है मेरा। 15 और 6 इसको मैं प्लस करता हूँ या फिर इसको मैं प्लस करता हूँ, दोनों एक ही बात है। तो 15 और 6 मेरे कितने होते हैं, 21 होते हैं। 16 और 5 को करूँ तो भी मेरे क्या निकल के आते हैं, 21 ही निकलते हैं। ठीक है, तो इसको प्लस करने के बाद जो संख्या यहाँ आएगी वो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, फिर इस प्रकार से लगा लेंगे। और इन दोनों को हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। ये जो प्लस का 5 था, मतलब 15 जो है वो 10 से 5 प्लस में हो रहा है, 16 जो है वो 10 से 6 प्लस में हो रहा है। तो इन दोनों को हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो 5 को 6 से गुणा करूँगा तो कितने आ जाएंगे मेरे, 30 आ जाएंगे। ये मेरा हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा 21 दो ऐसे कैसे है। अब जो 3 है वो इधर हासिल का आके जुड़ जाएगा, तो 3 और 1 कितना बन जाएगा, 4। और ये इधर जो जीरो था वो ऐसे कैसे चिपक जाएगा, तो 240 है वो मेरा सही आंसर यहाँ पे आ गया। अब आपने ये कर लिया। अगर हमारा गलत हो जाता है, हमने गलत कर लिया है, तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, अब गुणा करना तो सभी को आता है, बिल्कुल सिंपल सा। तो वहाँ पे अपन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए आपने लिखा 15 और गुणा 16, ये तो सभी को आता है। 16 पंजो 80 का जीरो हासिल की मेरी लग गई यहाँ पे 8, 16 एकम 16 और 8 कितने हो गए, 16 और 8 कितने होते हैं, 24। तो 240 आ गया इधर देखिए, और इधर भी मेरा क्या है, 240 आया है। तो सिंपल तरीके से अगर मैंने गुणा किया तो 240 आया है, और निखिलम विधि द्वारा किया है तो भी मेरा 240 ही आया है। तो ये मेरा सही हो गया। तो चलिए एक बार फिर से मैं दोबारा इनको समझते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन था मेरा 15, 15 गुना कितना था मेरा, 17। ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो इसको मैं अपन यहाँ पे कर लेते हैं, इस साइड में कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने लिखा 15 ऐसे कैसे, और यहाँ पे लिखा हमने 17 ऐसे कैसे। वही हमें देखना होगा कि 10 से ये संख्या कितनी ज़्यादा है। देखिए ये हो सकता है कि आपके पास ऐसा आ जाए कि मान लीजिए कि 36 × 38 ऐसे भी आ सकता है भाई। ठीक है, तो हमें आधार संख्याएं हैं वो लेके चलना होगा। तो यहाँ पे देखिए 15 और 17 मेरा आ गया है, इसको हम 10 के आधार पे करेंगे। तो ये 10 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। ये 10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी। अब देखिए यहाँ पे 15 और 7 कितने होते हैं, और 17 और 5 कितने होते हैं। तो 15 और 7 22 होते हैं, 17 और 5 भी 22 होंगे। आप इसको जोड़ेंगे चाहे इसको जोड़ेंगे, दोनों एक ही निकल के आएंगे इस विधि में, ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल कितने होंगे मेरे, 22। मैंने 22 यहाँ पे लिख दिए, ये मैंने स्लेस लगा दिया। अब दूसरे में क्या करना था, ये जो दो संख्याएं थी मेरी इधर, इन दोनों को आपस में क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो 5 7 कितने हो गए मेरे, 35। ठीक है, अब देखिए ये 35 हो गया यहाँ पे। अब मेरे को क्या करना है, दो का ऐसे कैसे, इसमें और इसमें इन दोनों को आपको जोड़ना होता है। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। और लास्ट में जो 5 था वो ऐसे कैसे आ गया मेरा, मतलब 255 मेरा निकल के आ गया। तो 15 × 17 निखिलम विधि द्वारा जो हल आएगा वो 255 आएगा। एक और हम एग्जाम्पल की तरह एक और लेंगे कोई भी एक ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 12 × 14। ठीक है, ये मैंने ले लिया है, इसको अपन हल करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको भी वैसे ही लिखना होगा, हमें लिख के देखना है एक बार।
तो यहाँ पे हमने लिखा, ये तो लिख दिया मैंने 12 और ये लिख दिया यहाँ पे 14। अब देखिए 12 जो है वो 10 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, और ये कितना अधिक है मेरा, 4 अधिक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लाइन खींच देनी है। अब देखिए यहाँ पे 12 और 4 कितने होते हैं मेरे, 16। 14 और 2 कितने होते हैं, 16, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, 16 लिखना है। यहाँ पे स्लेस लगा दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे 4 दूनी कितना हो गया मेरा 8 आ गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 और 6 तो पहले से ऐसे कैसा है, और यहाँ पे 8 आ गया। अगर यहाँ पे 2 संख्याएं होती तो यहाँ पे इसमें ऐड होती, अगर नहीं हो रही है तो वो ऐसे कैसे उतर जाएगी, तो 8 को ऐसे कैसे उतार दूंगा, तो 168 मेरा सही आंसर आ गया। अगर ये गलत है सही है तो मैंने अभी भी बताया था, आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे लिखा गया है 12 और 14। तो 12 का अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 का कितना आ गया 8, हासिल की कितना आ गई 4, 12 एकम 12, 12 और 4 16, तो 168 आ गया। ऐसे भी हमारे पास 168 आया था। इस चीज़ का आप ध्यान रखना लास्ट वाली लाइन में। इसमें देखिए दोबारा से मैं समझा देता हूँ एक बार इसको। ये 12 और ये 14 था हमारे पास, हमने क्या किया, ये 12 लिखा और यहाँ पे 14 लिखा था। यहाँ पे हमने प्लस का 2 लिख दिया था, यहाँ पे प्लस का 4 लिख दिया था। ये तो मेरे पास आ गया था 16, और यहाँ पे कितना आ गया 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, पिछली संख्या हमने देखी थी वो 2 अंक की आ रही थी और भी कुछ साथ में था। उस समय क्या करेंगे, यहाँ पे हासिल चली जाएगी। अगर ये अंक सिंगल है, अपने आप में एक अकेला ही है, तो ये ऐसे कैसे जो संख्याएं इधर है उसके आगे ऐसे कैसे लिख देते हैं तो आंसर बन जाता है। अगर इसके यहाँ पे मान लीजिए कि 8 और लिखा होता तो फिर ये इसमें ऐड होता, मतलब हासिल का लगता, और जो बचता वो आगे इसमें ऐड होता, जैसे अपन जोड़ करते हैं वैसे ही ये होता। तो इस चीज़ का बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे छोटे से वीडियो के माध्यम से छोटा जो आपका निखिलम विधि द्वारा सूत्र के द्वारा हम जो हल करते हैं गुणा, वो यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आगे हम जब क्लासें होंगी हमारी, जब हम एग्ज़ाम के दृष्टि से पेपर वगैरह सॉल्यूशन करेंगे, वहाँ पे हम और भी अच्छे तरीके से सीखेंगे। लेकिन एक छोटी सी जो थी गुणा करने की विधि वो मैंने आपको समझा दी है सिंपल तरीके से। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।